जय संकटा माता की जय। आज मैं आपको संकटा माता की व्रत कथा करना बताऊंगी कि ये कथा कैसे पढ़ी जाती है। कथा आरंभ होती है। एक बुढ़िया थी, उसका एक जवान बेटा था। उसका नाम रामनाथ था, जो जीविका के लिए परदेश चला गया। पुत्र के विदेश जाने के बाद वो बूढ़ी माँ बहुत ही चिंतित एवं दुखी रहा करती थी। उसकी पुत्र वधू उसे नित्य खरी खोटी सुनाया करती थी। इसलिए बुढ़िया प्रतिदिन अत्यंत चिंतित और उदास भाव से घर के बाहर स्थित एक कुएं की जगत पर बैठकर रोया करती थी। बुढ़िया का यह क्रम लगातार चलता रहा। एक दिन उस कुएं में से दिए की माँ की नामक स्त्री निकली और बुढ़िया से पूछा, अरे बूढ़ी माँ, तुम इस तरह से बैठकर क्यों रोती हो? तुम्हें किस बात का दुख है? तुम अपना दुख मुझसे कहो, मैं तुम्हारे दुख का दूर करने का भरसक प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने उस स्त्री से ऐसे प्रश्न सुनकर उससे का कोई उत्तर नहीं दिया और उसी तरह बैठकर रोती रही। दिए की माँ द्वारा बार बार प्रश्न दोहराए जाने से वे बुढ़िया झुंझला उठी। उस बुढ़िया ने दिए की माँ से कहा, तुम मुझसे बारंबार ऐसा क्यों पूछ रही हो? सचमुच ही तुम मेरा दुख जानकर इसको दूर कर दोगी क्या? बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उससे उत्तर दिया, मैं अवश्य तुम्हारे दुख को दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने दिए की माँ का ऐसा आश्वासन पाकर कहा, मेरा बेटा कमाने के लिए के विचार से प्रदेश चला गया है। उसके अनुपस्थिति के कारण मेरी बहू मुझे हमेशा भला बुरा कहती रहती है। मेरे दुख का यही एकमात्र कारण है। बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उससे कहा, यहाँ के वन में संकटा माता निवास करती हैं। तुम अपना दुख उन्हें सुनाकर कष्ट से छुटकारा पाने के लिए विनती करो। वे बहुत ही कृपालु हैं। उन्हें दुखियों के से बहुत ही अधिक सहानुभूति है। वे निसंतानों को संतानवान, निर्धनों को धनवान, निर्बलों को बलवान और अभागों को भाग्यवान बनाती हैं। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड हो जाता है। कुमारी कन्याओं को उन्हें अपने इच्छित वर की प्राप्ति होती है। रोगी अपने रोग से मुक्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त और भी जो मनोवांछा होती है वो सभी पूरी करती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। दिए की माँ ने ऐसी विलक्षण बात कहकर बुढ़िया संकटा जी के पास गई और उनके चरणों में गिरकर साष्टांग दंडवत करके विलाप करने लगी। संकटा जी ने दयार्द्र होकर बुढ़िया से कहा, बुढ़िया, तुम किस दुख के कारण बराबर रोती रहती? बुढ़िया ने कहा, हे माता, आप तो सब कुछ जानने वाली हो, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। आप मेरे दुख को दूर कर दें। मैं तो अपनी करुण गाथा आपको सुनाऊं। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा ने कहा, तुम पहले मुझे अपना दुख तो बताओ। दुखियों का दुख दूर करना ही मेरा काम है। संकटा जी के ऐसे वचन सुनकर बुढ़िया ने कहा, मेरा लड़का परदेश चला गया। उसके घर में न रहने से मेरी बहू मुझे तरह तरह की बातें सुनाया करती है। उसकी बातें सहन करने के योग्य नहीं होती। इसी कारण मैं विवश होकर बराबर रोया करती हूँ। बुढ़िया की इस दर्द भरी गाथा को सुनकर माता संकटा ने कहा, तुम घर जाकर मेरे लिए मनौती मान दो कि हे संकटा माता, यदि मेरा लड़का सकुशल घर वापस आ जाएगा तो मैं आपकी पूजा करूंगी और स्वागत स्त्रियों को आमंत्रित करके उन्हें भोजन कराऊंगी। संकटा माता के कथा अनुसार बुढ़िया ने घर जाकर लड्डू बनाए, परंतु विचित्र बात यह थी कि जब भी बुढ़िया 7 लड्डू बनाती तो वो 8 बन जाते। इस कारण से बुढ़िया बहुत ही असमंजस में पड़ गई। ऐसा होने का क्या कारण है? कहीं मेरी गलती गिनती करने में तो भूल नहीं हो रही है, अथवा अपने आप 8 लड्डू बन जाने का कोई अन्य कारण है? इसी समय वृद्धा के वेश में माता संकटा प्रकट हुई और बुढ़िया से कहा, क्या बुढ़िया, आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है क्या? सुनकर बुढ़िया ने कहा, हाँ, आज मैंने संकटा माता के लिए स्वामिनों को भोजन कराने के लिए आमंत्रित किया है, किंतु जब गिनकर 7 लड्डू बनाती हूँ वो अपने आप ही 8 बन जाते हैं। इसी बात से बहुत चिंता में पड़ गई हूँ। बुढ़िया की बात संकटा माता ने सुनकर कहा, क्या तुमने किसी बुढ़िया स्त्री को भी निमंत्रण किया है? बुढ़िया कहने लगी, नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं किया, परंतु तुम को कौन? संकटा ने कहा, मैं बुढ़िया हूँ, मुझे ही तुम आमंत्रित कर दो। ऐसा
आशा तृष्णा निपसतावे मोहम्मद आदि सब बुढ़िया को भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया। इसके बाद बुढ़िया के घर सभी आमंत्रित स्वागने आ पहुंची और बुढ़िया ने सबको लड्डू अथवा तथा अन्य मिठाई आदि का भोजन कराया। इससे माता संकटा जी की कृपा से रामनाथ के मन में अपनी माता एवं पत्नी से मिलने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई। स्वागिनों के भोजन करते ही उस बुढ़िया का लड़का प्रदेश से अपने घर आ गया। लड़के के आने की सूचना बुढ़िया को दी गई, लेकिन बुढ़िया अपने काम में लगी रही। उसने कहा, लड़के को बैठने, मैं स्वागनों को जिमाकर अभी आती हूँ। लड़के की बहू ने पति आगमन का समाचार पाकर पति के स्वागत के लिए वहाँ से तुरंत प्रस्थान कर दिया। लड़के ने अपनी बहू को देखकर मन में विचार किया कि मेरी पत्नी को मेरे प्रति कितना प्रेम है, जो खबर पाते ही मुझसे मिलने चली आई है। परंतु माँ का मुझ पर जरा भी स्नेह नहीं है, क्योंकि बराबर खबर पाकर भी माता ने मिलने की बात ना सोची। जब पूजा का काम समाप्त हो गया और जब सब स्वागनें भोजन करके अपने घर लौट गईं, तो बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास पहुंची। माँ के आने पर लड़के ने कहा, माँ तू अब तक कहाँ थी? माँ ने उत्तर दिया, बेटा तुम्हारी कुशलता के लिए मैंने संकटा माता की मनौती मानी थी, उसी को पूरा करने के लिए स्वागनें जिमा रही थी। संकटा माता की कृपा से लड़के का मन स्त्री से हट गया। उसने माँ से कहा, माँ या तो मैं रहूँगा या ये रहेगी। बुढ़िया ने कहा, बेटा तुम्हें तो मैंने बड़ी कठिन तपस्या से पाया है, इसलिए तुम्हें मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? तुम्हारे लिए बहू का त्याग करना पड़े तो कर सकती हूँ। अतः लड़के ने अपनी स्त्री को घर से निकाल दिया। बहू घर से निकलकर बाहर आई और बहुत ही दुखी मन से एक पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गई और रोने लगी। उसी समय वहाँ का एक राजा वहाँ से निकला। उस स्त्री को रोते हुए देखकर राजा ने कहा, तुम क्यों रो रही हो? उसने अपनी सारी बात राजा को बताई। राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म बहन हो, इसलिए तुम रो मत और पेड़ से नीचे उतर आओ। मैं तुम्हारे सभी संकटों को दूर करने का यथासंभव प्रयत्न करूंगा। राजा के मुख से ऐसी बात सुनकर वह स्त्री पेड़ से नीचे उतर गई और राजा के साथ साथ उसके महल को चली गई। घर जाकर राजा ने अपनी रानी से सारा वृत्तांत कह सुनाया और रानी को संबोधित करते हुए कहा, देखो यह आज में से मेरी धर्म बहन है, इसको किसी का प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा के यहाँ पहुंचकर फिर रामनाथ की स्त्री ने संकटा माता की निमित्त स्वागनों को बुलाकर भोजन कराया। लड्डू बांधकर रानी को भी न्योता दिया। तभी सभी सुहागनें लड्डू खाने लगीं तो रानी ने कहा, मुझे तो रबड़ी मलाई और स्वादिष्ट मिष्ठान ही हजम होते हैं, तो ये फिर पत्थर सरीखे कठोर लड्डू कहाँ से हजम होंगे? ऐसी अवहेलना पूर्वक बातें कहकर रानी ने लड्डू खाने से इनकार कर दिया। संकटा माता की कृपा से सुहागनों को भोजन करते ही उस स्त्री का पति अपने घर से उसको लेने के लिए आ गया। यहाँ आकर अपनी पत्नी को माता संकटा की पूजा करते हुए देखा। संकटा माता को हाथ जोड़कर उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय मेरे अपराधों को क्षमा करो। पत्नी ने कहा, पतिदेव यह सब प्रारब्ध से ही होता है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। आप मेरे ईश्वर रूप हैं, मेरे ही अपराधों को आप क्षमा करें। यूँ कहकर उन दोनों ने मिलकर माता की सविधि पूजा की। पूजा की समाप्ति के बाद दोनों स्त्री पुरुष प्रसाद खाकर अपने घर को जाने के लिए तैयार हुए। जाते हुए बहू ने रानी से कहा, मुझे जब दुख पड़ा तो मैं अपने धर्म भाई के साथ तुम्हारे घर चली आई, और यदि कभी तुमको कोई दुख कष्ट पड़े तो तुम मेरे यहाँ निसंकोच भाव से चली आना। ऐसा कहकर बहू अपने पति के साथ राजा के महल से विदा हो गई। संकटा माता का निरादर करने के कारण रानी पर संकटों का पहाड़ टूट पड़ा और बहू के जाने के बाद उसका सारा राज्य नष्ट भ्रष्ट हो गया। तब ऐसी विपत्ति में पड़कर रानी ने राजा से कहा, न मालूम धर्म बहन कैसी थी कि उसके यहाँ से जाते ही सब कुछ नष्ट हो गया। रानी ने कहा राजा से, जब जाते
जाते समय कह गई कि मेरे ऊपर कष्ट पड़ने से मैं तुम्हारे यहाँ आई हूँ। कदाचित तुम्हारे ऊपर भी जब कभी कोई कष्ट पड़े तो तुम मेरे घर चली आना, इसमें संकोच ना करना। इसलिए जब हम लोगों को यहाँ उसके यहाँ ही चलना चाहिए। ऐसा निश्चय कर राजा रानी दोनों ही अपनी धर्म बहन के घर गए। वहाँ जाकर रानी ने कहा, बहन तुमने हमारे यहाँ ऐसा कर दिया, क्या कर दिया कि तुम्हारे आते ही हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और हम सब लोग परेशान होने लगे पड़ गए। रानी की ऐसी दर्द भरी बात सुनकर उसने कहा, बहन मैं तो कुछ नहीं जानती, मेरी कर्ता धर्ता तो सब संकटा माता ही हैं, उनके अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं है। इसलिए मेरी राय के अनुसार तुम भी संकटा माता से अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करो। उन्हीं की मान मनौती से तुम्हारा सारा काम बन जाएगा और तुम्हारा बिगड़ा हुआ समय सुधर जाएगा। उनके कथा अनुसार रानी ने श्रद्धा से भक्ति से संकटा माता का व्रत किया, सुहागिनों को भोजन कराया तथा अनजाने में हुई भूल के लिए संकटा माता से बारंबार क्षमा मांगी। रानी के ऐसे करते ही संकटा माता प्रसन्न हो गईं और रात में रानी को स्वप्न दिया कि तुम दोनों कल सुबह अपने घर चले जाओ, वहाँ जाकर मेरी पूजा और व्रत करना तथा मेरे निमित्त सुहागिनों को जिमाना। ऐसा करने से तुम्हारा गया हुआ राजपाट तुम्हें फिर से वापस मिल जाएगा। सुबह होते ही राजा रानी अपने घर को चल दिए। जाकर स्वप्न के अनुसार सब काम किए। ऐसा करने से उनका बिगड़ा हुआ समय सुधर गया। राजा का सब राजपाट मिल गया। वे लोग पहले की तरह राज्य का सुख भोगने लगे। संकटा माता के इन भक्तों की कथा को जो सुनेगा या सुनाएगा, नित्य प्रति जो उनकी पूजा पाठ व व्रत आदि करेगा, उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा और उसकी सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। इसमें कोई प्रकार का संदेह नहीं है। जय संकटा माता की जय हो माता रानी की।